हेलो एवरीवन, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करती है? वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके नंबर पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे नहीं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम उनको बोलते हैं। अब तक हम 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसको डील कर चुके हैं। जो थर्ड है वो अपनी अभी चल रही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट लेक्चर तक हमारी बात ऐसे हो गई थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इक्वल के एफ इंटू एम के इक्वल होता है। जो के एफ है इसको क्या बोला था हमने? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और जो एम है वो क्या है? मोलिलिटी था। जो डेल्टा टी है इसको क्या बोला था हमने? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लास्ट में क्या करते हैं? जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका जो मोलर मास है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वही अब हम करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। डेल्टा टी एफ इक्वल्स के एफ इंटू एम। और एम क्या है? मोलिलिटी। जो मोलिलिटी होता है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। मोलिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलिलिटी क्या होता है? यानी सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्वेंट का मास क्या करें। और मोल क्या होता है? वेट बाई मोलिकुलर वेट। मोल होता है बेसिकली, होता क्या है? मोल बाई मास बाई मोलिकुलर मास। तो डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम। एम को क्या लिख सकता हूं मैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास और वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये जो वेट है इसको मुझे किस में लेना पड़ेगा? किलोग्राम में। क्यों? हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम। और मोल क्या होता है? मोल होता है और वेट बाई मोलिकुलर वेट या मास बाई मोलर मास। यहां से रख सकता हूं मैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। जब भी हम न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे, जो सॉल्वेंट का मास है वो अगर वो आपको ग्राम में देता है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम में। और किलोग्राम में कन्वर्ट करने का अपना तरीका क्या होता है? जो भी मास देगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 1000 से। तो जो 1000 है कहां चला जाएगा? इस फंक्शन में ऊपर। तो यहां से आ गया डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी है वो क्या है? और वेट ऑफ सॉल्यूट, ये जो सॉल्यूट है उसका मास। एम बी क्या है? मोलर मास या मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और डब्ल्यू ए क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से हमें क्या कैलकुलेशन करना है? एमबी को कैलकुलेट करना है। तो यहां से आ गया एमबी इक्वल क्या होगा? के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ये सब हमने बातें कर ली। ये जो अगर मैं बात करूं यहां पे डब्ल्यू बी क्या है? जो अगर मैं बात करूं के एफ, इसको क्या बोला हमने? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है एम ए आर टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच एफ इंटू 1000। और ये केवल और केवल किस पे निर्भर करता है? डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। मतलब यहां पे एमए क्या है? एमए क्या है?
मोलर मास, वो किसका होगा? सॉल्वेंट का। आर क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट। टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा एच एफ क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। यहाँ पे क्या क्या है मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। हर प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की होने वाली है। एम क्या है? मोलिकुलर वेट या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जो आर है, आर क्या है? ये है आइडियल गैस कांस्टेंट। टीएफ क्या है? ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो डेल्टा एच एफ है वो है एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। ये जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी कंप्लीट होगी। जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको नाउ वी विल डील। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है osmosis and osmotic pressure। osmosis और osmotic pressure है, इसको हम समझने से पहले एक टर्म, दूसरी टर्म है जिसके बारे में हम बात करने जाएंगे, which is diffusion। हम पहले डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली डिफ्यूजन होता क्या है, थोड़ा सा हम एग्जांपल से इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे अगर हम बाजार से गुजर रहे हो तो क्या होता है, जैसे मान लो मिठाई की दुकान है, उस पर अगर मान लो गर्मा गर्म समोसा या गर्मा गर्म जलेबी बन रही हो तो उसकी जो स्मेल होती है वो अपने पास आ जाती है। मतलब दुकान से, शॉप से अपने पास जो स्मेल है वो आ जाती है। हमें पता चल जाता है कि दुकान में गर्मा गर्म समोसा या गर्मा गर्म जलेबी बन रही है, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। या ऐसे में बात करूं, जैसे मान लो आप क्लास में बैठे हो और कोई जो स्टूडेंट है वो परफ्यूम लगा के आ गया, तो उसकी जो स्मेल होती है वो पूरी क्लास में स्प्रेड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, या ऐसा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस होती है उसका नाम होता है डिफ्यूजन। बेसिकली डिफ्यूजन है क्या, हम थोड़ा सा बात करते हैं। डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस from the region of their higher concentration to lower concentration। मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कोई भी सब्सटेंस दैट मे बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है, वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, मतलब अपनी हायर कंसंट्रेशन से किस ओर, लोअर कंसंट्रेशन की ओर। मतलब जैसे मान लो परफ्यूम है, जैसे इस रूम में अगर मैं परफ्यूम है उसको छिड़कता हूं तो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होंगे, अगर मैंने उसको यहां छिड़का है, यहां उसको मैंने स्प्रे किया है, जो परफ्यूम है उसको यहां स्प्रे किया, तो उसके मॉलिक्यूल है, उसकी कंसंट्रेशन है वो यहां ज्यादा है, और धीरे धीरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। एक्चुअली वो क्या है, जैसे मतलब परफ्यूम है उसको मैंने यहां स्प्रे किया, यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, रूम के उस लास्ट कॉर्नर में जो कंसंट्रेशन है वो कम है, बट वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली मूव करेगा किधर से किधर, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, और उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस
फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मूवमेंट मतलब मूव करेगा, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, दैट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की, और उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस है, इसको पढ़ने के लिए हम एक एग्जांपल उसकी हेल्प लेते हैं। मान लो ये कंटेनर है, मान लो ये कोई कंटेनर है जिसमें वाटर फिल, हम इसमें एक रेजिन है उसको प्लेस कर देते हैं। रेजिन मतलब जैसे किशमिश होता है ना, किशमिश, उसको रख देते हैं। ओवरनाइट पूरी रात हम इसको रखते हैं, तो क्या होता है, अगर रात के बाद में हम देखेंगे तो इसकी जो साइज हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है, आई कैन से फूल जाती है। लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो किशमिश है या जो रेजिन है, इसके अंदर कोई लिक्विड है, दैट इज टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन। वो क्या है, कोई ना कोई सॉल्यूशन। ये जो कंटेनर है इसमें क्या है, प्योर वाटर है। जो रेजिन है, किशमिश है, उसके जो अंदर है वो कोई सॉल्यूशन है। मींस क्या हो रहा है, यहां पे सोल्यूट है वो अब्सेंट है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसमें हमेशा सोल्यूट को प्रायोरिटी देते हैं। मींस क्या हुआ, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूंगा तो हमेशा आप किसके बारे में सोचने जाओगे, सोल्यूट के बारे में ही सोचने जाओगे। मैं ऐसे बोल रहा हूं, यहाँ पे जो सोल्यूट है वो अब्सेंट है, तो यहाँ पे जो सोल्यूट है उसका एक्सेस है। अगर वो एक्सेस में है, जो सोल्यूट है वो एक्सेस में है, ये इसकी जो साइज है वो इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल है सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर है वो यहाँ पे क्या है, सोलवेंट है, मॉलिक्यूल है, वो इसमें एंटर कर रहे हैं, तभी तो इसका साइज और इंक्रीज हो रहा है। यहां पे जो देखना सोलवेंट के मॉलिक्यूल है वो एंटर कर रहे हैं, देखना वो किधर से किधर मूव कर रहे हैं, वो किधर से किधर मूव कर रहे हैं। मैं से बोल रहा हूं, जो कंटेनर है इसमें वाटर फिल है, सोल्यूट एब्सेंट है, दैट मींस इसकी जो कंसंट्रेशन है वो लो है, और जो रेजिन है किशमिश, उसके अंदर कोई सॉल्यूशन है। मींस कोई ना कोई, जैसे एक्चुअली होगा क्या, जो रेजिन होगा उसमें जो वाटर है, वाटर के साथ कोई ना कोई शुगर ऐड होगी, दैट मींस दिस इज टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो एंटर कर रहे हैं और इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, ये फूल रही है। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल किधर से किधर मूव कर रहे हैं, यहां पे सोल्यूट एब्सेंट है, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से जो रेजिन है या इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, हाई है, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर। जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर। ये जो रेजिन है, इसकी जो मतलब रेजिन है, इसका जो जैसे इसकी जो सेल्स होंगी, तो जो सेल मेम्ब्रेन होंगी वो एक एसपीएम, एक वर्ड यहां पे आता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोला मैंने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेसिकली मेम्ब्रेन का भी कोई नेट, जैसे कोई जाल, वो क्या करता है, मतलब छलनी होती है, लाइक ए छलनी, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन है, ये छलनी है, ये क्या करती है, अपने में से जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं या सोलवेंट के पार्टिकल्स हैं उन्हीं को पास होने देगी, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको पास नहीं होने देती। बेसिकली जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस जब भी हैपन होगी तो वो किसके थ्रू, जो सोलवेंट के पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं किसके थ्रू, सेमी परमिएबल के थ्रू, किधर से किधर की ओर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर। सब पहले हमने किसके बारे में डील किया था, डिफ्यूजन के बारे में। यहां पे मूवमेंट हो रहा था,
जो सब्सटेंस है वो मूव कर रहा था इधर से इधर की ओर, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। यहां पे कौन मूव कर रहा है? सोल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, सोल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं इधर से किधर की ओर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर, बट किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड व्हाट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? दिस इज नथिंग, दिस इज अ सिंपल मेम्ब्रेन दैट थ्रू व्हिच ओनली सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास, नॉट सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। जो अपने में से केवल और केवल किसको जाने देगी? सोल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ही पास होने देगी, जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनको पास नहीं होने देती। सॉरी, उससे हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अगर मान लो एक एक्सपेरिमेंट में दूसरा करता हूं, मैं क्या करता हूं, ये कंटेनर है, इसमें सोल्वेंट वाटर फिल है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या? NaCl, मतलब जो साल्ट है उसको ऐड कर रहे हैं, जिसको मैराइन वाटर या सलाइन वाटर हम बोल देते हैं, नमकीन पानी। एक्चुअली क्या है, जैसे NaCl है उसको ऐड किया, इसको स्टर करता हूं तो जो सॉल्यूशन का फॉर्म होगा उसको मैं क्या बोल रहा हूं? मैराइन वाटर या सलाइन वाटर। मैं क्या करता हूं, इसमें किसको प्लेस करता हूं? ग्रेप, जो अंगूर होता है उस अंगूर को प्लेस कर दिया। मैंने इसमें इतना NaCl ऐड कर लिया कि जो अंगूर है उसके अंदर भी कोई लिक्विड फिल है और वो किसकी तरह ट्रीट कर रहा है? अंगूर मतलब जो टेस्ट में कैसा होता है? स्वीटर होता है, जो स्वीटनर है, मीठा है। दैट मींस हम ऐसे एज्यूम करेंगे, क्या मानेंगे कि मतलब यहाँ पे कोई जो सॉल्यूशन होगा, मतलब उसमें वाटर प्लस शुगर का मिक्सर होगा। अब NaCl को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, और जो NaCl है उसको इतना ऐड कर दिया कि जो सॉल्यूशन है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है, किसके कंपैरिजन में? इस ग्रेप के सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। देखना अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है, और जो अंगूर है, जो ग्रेप है, उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है। अभी हमने बात की थी, जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो मूव करेंगे किधर से किधर की ओर? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर। दैट मींस जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएंगे, दैट कम्स आउट फ्रॉम ग्रेप सॉल्यूशन। और वो ये जो अंगूर है इसके सॉल्यूशन में से बाहर आ जाएंगे, और ये जो अंगूर है उससे मतलब सिकुड़ जाएगा। दैट मींस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये रेजिन में, किसमिस में कन्वर्ट हो जाता है। वही जो ये जो ग्रेप है इसका जो कवरिंग है वो किसकी तरह ट्रीट कर रही है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? वो केवल और केवल किसको पास होने देगी? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को। किसको पास होने नहीं देगी? सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देगी। तो उसे क्या बोलेंगे हम? ओस्मोसिस। मैं यहां थोड़ा सा उसको राइट करता हूं कि ना ओस्मोसिस क्या होता है। तो इसको एक दूसरा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक थीसल फनल लेता हूं। फनल मतलब जैसे ट्यूब बोल सकते हैं, कुछ ऐसी होती है थीसल फनल। ये कोई थीसल फनल है। इसका जो माउथ है इस पे हम FPM उसको बाइंड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। या हमने मतलब इसका जो माउथ है उसको कवरिंग कर दिया, किससे? FPM से। व्हाट इज दिस? FPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? द मेम्ब्रेन ये केवल और केवल किसको पास होने देगी? सोल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनको पास होने देगी, सोल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं। क्या बोलेंगे हम इसको? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये थीसल फनल है, हमने क्या कर दिया? इसका जो माउथ है उसको कवरिंग कर दिया, इसके माउथ पे हमने बांध दिया है इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। अब सेमी पर हम क्या करते हैं? ये कोई कंटेनर लिया, इसमें क्या फिल कर लिया? वाटर है, उस वाटर को फिल कर लिया। हम इस
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को इन रिवर्स यहां पे प्लेस करते हैं, उल्टा प्लेस करेंगे, उल्टा रखेंगे। तो मैंने इसको ऐसे रख दिया, और इसमें हमने क्या फिल किया है, इसमें हमने शुगर सॉल्यूशन को फिल किया है। जो कंटेनर है उसमें क्या फिल है, वाटर। इसमें हमने शुगर सॉल्यूशन है उसको फिल किया है। इसको मैं ऐसे का ऐसा ही रख देता हूं। आफ्टर सम टाइम मैंने क्या देखा कि जो फनल है इसमें, मतलब हमने क्या किया, ऐसे किया था जिससे शुगर का सॉल्यूशन है उसको इसमें फिल किया, और जो लेवल है, ये मान लो ये जो लेवल है, इस लेवल तक जो सॉल्यूशन है वो भरा हुआ है, सॉल्यूशन फिल है, इस लेवल तक सॉल्यूशन फिल है। आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, जैसे मान लो जो सॉल्यूशन है उसका लेवल इंक्रीज हो गया, और जो अप लेवल है वो इतना हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है देखना, समझना। जो कंटेनर है उसमें वाटर फिल है, उसमें सोल्यूट एब्सेंट है, और जो फनल है उसमें क्या है, फनल है उसमें क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। दैट मींस इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। ये एसपीएम है, दैट मींस ये किसको पास होने देगी, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो किधर से किधर पास होने वाले हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की और उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तभी यहां क्या हो जाता है, इस लिक्विड का या सॉल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऑस्मोसिस क्या होती है, मैं से बोलूंगा ये स्पॉन्टेनियस फ्लो है, किसका, ये अपने आप हो रही है, ये जो प्रोसेस है वो अपने आप हो रही है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर कर रहे हैं इधर से इधर की ओर, लोअर कंसंट्रेशन से, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, या ऐसे बोल सकता हूं फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। किसके थ्रू, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो अगर ऑस्मोसिस है उसकी डेफिनेशन मुझे लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, हम जो ऑस्मोसिस है इसका जो यूज है डेली लाइफ में खूब चीजों में लेते हैं। जैसे हम जो अचार बनाते हैं, तो जैसे मैंगो आम होता है उसको हम पार्ट्स में कट कर लेते हैं, और उस पर क्या करते हैं, साल्ट है, नमक, इसे नमक लगा के रख देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, वो भी ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन है, वो इतना ज्यादा डील नहीं कर रहे इसको, बट ऑस्मोसिस है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज ए स्पॉन्टेनियस फ्लो। ये अपने आप फ्लो होगा, किसका, ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। अब यहां पे मैंने कहा था ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस की प्रोसेस जब भी हैपनिंग होगी, जब भी होगी, तो यहां पे कौन आएगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो किसके थ्रू होगी, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनका फ्लो होगा किधर से किधर की ओर, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मीन क्या हुआ, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई की लो, बेसिकली लो, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू concentrated solution। जो सॉल्यूशन है उसको अगर मैं concentrated बोल रहा हूं, दैट मींस उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। ये जो डेफिनेशन है वो ऑस्मोसिस की होगी। यहाँ पे जो एक काम की डेफिनेशन और होती है वो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और अभी हमने बात की थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो किसको पास होने देगी अपने में से, केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, और किसको पास नहीं होने देगी, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को। थोड़ा सा मैं ऐसे लिख भी देता हूं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एसपीएम।
अभी हमने बात की थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, बेसिकली ये क्या है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का भी कोई नेट जैसे छलनी होती है वही तो होती है, ये है क्या, एक प्रकार की छलनी है जो क्या कर रही है, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनको अपने में से पास होने दे रही है, और किसको रोक रही है, किसको प्रिवेंट कर रही है, ये सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनको प्रिवेंट कर रही है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, इट इज द मेम्ब्रेन थ्रू विच, जिसमें से ओनली solvent particles can pass and not solute particles pass। मतलब सोल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वही पास होंगे, वो नहीं होंगे सोल्यूट के पार्टिकल्स। और ये जो एसपीएम होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये भी टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स कौन कौन सी, एक नेचुरल मतलब जो नेचर में मिलती है, और दूसरी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल, मतलब कौन इसको ये मैन मेड हो, आर्टिफिशियल मतलब जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया हो। नेचुरल इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है ओल सेल मेम्ब्रेन। मींस क्या हुआ, जिससे कोई भी बीइंग होगा, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करूं मैं, तो वो किससे बना होता है, सेल से। उसकी जो मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी तरह ट्रीट करती है, एसपीएम की ओर। और जो आर्टिफिशियल है वो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे एक एग्जांपल बताऊं, प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड। मतलब कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे टेस्ट ट्यूब है उसमें कॉपर फेरोसाइनाइड है, उसका फ्रेशली प्रेसिपिटेट है, उसका फॉर्म हुआ, अगर मैं उसको स्प्रेड कर दूं तो जो एसपीएम होती है उसको क्या बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल एसपीएम। बाकी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।